बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। एशिया कप खत्म हुआ, दुबई का सफर खत्म हुआ, पाकिस्तान में वापसी हुई। ऑब्वियसली अभी क्रिकेट का बुखार है, क्योंकि अभी इंग्लैंड की टीम कल पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 7 T20 इंटरनेशनल उन्होंने हमारे साथ खेलने हैं। एक और मौका है हमारे फ्लॉप्स के लिए, एक और मौका है उन्हीं लोगों के लिए कि वो यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ, हल्की टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दें और अपनी वर्ल्ड कप की टिकट भी ना सिर्फ बुक करें बल्कि लोगों को भी खामोश करा दें। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सिस्टम की, जिसे कहते हैं ना, नीचे से ऊपर तक आना, 2 दफा बेस्ट ऑलराउंडर डिक्लेयर हुए पाकिस्तान के। पीटीवी को पहले ही सीजन में लीड किया, कप्तानी की ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में यानी फर्स्ट क्लास में ले गए। इस्लामाबाद की कप्तानी करते रहे और कोई ऐसा प्लेयर नहीं, चाहे वो इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हफीज हो, उमर गुल हो, या यूं शान मसूद हो, आबिद अली हो, जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं आप नाम लेते चले जाएं जो इनकी कप्तानी में ना खेले हो, और ना सिर्फ खेले हो बल्कि इनकी खुल के तारीफ ना की हो कि इस बंदे में कैप्टनसी के स्किल्स ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि ही इज अ बॉर्न लीडर। आप लीडर बना नहीं सकते, लीडर पैदा होते हैं। 2 दफा पाकिस्तान के बेस्ट ऑलराउंडर डिक्लेयर हुए। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में इनका नाम आ चुका था। बस यही था, मैंने इन्हें मुबारक भी दे दी कि जनाब आपको मुबारक हो। लेकिन रातों रात पता नहीं कौन सी आंधी आई, कैसी आंधी आई। मशहूर तो वेस्ट इंडीज की काली आंधी थी, लेकिन यहां पे एक ऐसी आंधी आई हमें समझ नहीं आई। हमारे साथ मौजूद हैं जी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स, और जिस इस मुल्क ने ये रजाक और अजहर के बाद अगर कोई आ सकता था, आ सकता है, और जो पाकिस्तान को रजाक और अजहर जैसा नहीं मिला तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना कसूर है। यहाँ की जो, जिसे कहते हैं ना, ये राजनीति, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स, इनका कसूर है। हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ुहैब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत? वेरी मच। क्या आप बड़े धुआंधार एक बड़े गम और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देख के। अगर आप मुझसे ज्यादा गुस्से में होंगे ये और बात है। आपके चेहरे पे कातिलाना मुस्कुराहट है जो अंदर से दर्द का। ऑब्वियसली आप इस सिस्टम को, इस क्रिकेट को, मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा मैं तो कवर करता हूं। आप खेले हैं, इन तमाम के ऊपर रहे हैं, इन तमाम को आपने खिलाया है, और नीचे से इस सिस्टम को जितना आप समझते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी क्रिकेटर, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समझता होगा। व्हाट वेंट रॉन्ग? पाकिस्तान entered into the Asia Cup as one of the favorites, if not the super favorites, one of the favorites alongside India. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सही बात। देखे आपने मैचेस, क्या कभी आपने ऐसा देखा? आपने खुद इतनी क्रिकेट, इतने फर्स्ट क्लास खेले हैं, इतना अमेरिका में जाके खेला, बाहर जाके खेला, हर लेवल पे क्रिकेट खेली। आपने कभी देखा है कि मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, शॉन टैट, मतलब पूरी एक फौज हो, वो कोचिंग के और नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर सारे हों, और आपने कभी ऐसा देखा है ज़ुहैब साहब के 4 दफा यानी कि आपकी 39 विकेट्स गिरी हैं 4 मैचों में, और 40 होती अगर वो नसीम की एक्सेप्शनल 2 छिक्के फुल टासों पे ना। कभी ऐसा आपने देखा T20 में? यार मोहसिन भाई, एक तो आप स्ट्रेट अवे फायर पावर के साथ आए हैं ना, और जिस पॉइंट पे आए हैं आई थिंक वो बहुत वैलिड है कि ये जो पीछे एक प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, प्लेयर से परफॉर्म होता भी है, नहीं भी होता, हम भी क्रिकेट खेलने हमें अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो बेसिक मिस्टेक्स हो रही हैं नंबर 3 से लेके नंबर 6 तक, उनको इंप्रूव करने के लिए आपके पास एक पूरी फौज पीछे बैठी है। और अगर उसके बाद आसिफ अली की अगर आप स्टैट्स देखें तो 7 से लेके 10 बॉलिंग खेलता है इंटरनेशनल मैच में, 14 की एवरेज, और 130 के स्ट्राइक रेट पे अगर आप उसको पावर हिटर कहते हैं। 40 इनिंग्स में से 23 इनिंग्स में वो 9 और उससे कम रन पे आउट हुआ है, और 7 से कम बॉल खेल रहा है, और 150 छिक्के वो नेट में मारता है। अब 150 छिक्के अगर उसको फुल टॉस फेंक रहे हैं और वो फुल टॉसों को हिट मार रहा है, तो मोहसिन भी आप और मैं चलते हैं फिर दोबारा, हम भी पावर हिटर ही खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक किया गया, मिडिल ऑर्डर इतना, मैं कहता हूं पैथेटिक परफॉर्मेंस। मुझे नहीं याद आ रहा कि शायद, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जाके शायद हम एक्सपोज होते हो, जो कि वर्ल्ड कप में अभी देखने के साथ होशर होना क्या है, लेकिन जिस माइंड सेट के साथ ये गए हैं कि रन बॉल करके अपना 50 करो,
मिडिल ऑर्डर ऐसे खेले कि बस आज या कल रेत की दीवार साबित हो रहा है। बैक ये एंड बाबर आपके अंडर खेला है, यू वर द कैप्टन, ही वाज प्लेइंग, क्योंकि इस्लामाबाद में ही रहा, आप ही लोगों ने अल्लाह के बाद उसको खिलाया। आज ये जो टीम वाले और सारे उसकी क्रेडिट सारे ले रहे हैं, फूल यहां लगा रहे हैं। और बाबर का इंटरव्यू 2019 का मेरे पास मौजूद है, छपा हुआ है नेशन में, कि जिसमें उसने इस्लामाबाद की शकील शेख साहब की तारीफ की। तो मुझे ये बताएं जोहेब साहब, आप ईमानदारी से समझते हैं बाबर में कप्तानी के मटेरियल है? यार ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कैप्टनसी, क्योंकि शायद उसने नीचे लेवल पे इतनी अंडर 19 पे की, बीच का उसका गैप था। उसके बाद अब जो उसने पाकिस्तान की लास्ट साल की है वो बुरी नहीं थी, लेकिन अब चूंकि अपनी फॉर्म गिरी है और दूसरे एंड से रिजवान की फॉर्म इज नॉट टू बैड, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसको कैप्टनसी का भी प्रेशर फील हो रहा है, बैड फॉर्म का भी आ रहा है, जो टेक्निकल मिस्टेक्स हो रही हैं उस पर भी मैनेजमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही, या उसको, या शायद उनके पास एबिलिटी नहीं है उसको ठीक करने की। वो 2-3 चीजें जब इकट्ठी कवर अप हुई हैं तो ब्लंडर्स लगे हैं, ब्लंडर्स लाइक कैप्टनसी में आपका मेन टॉप विकेट टेकर नवाज, और आप उसको एक ओवर देते हैं। यार जोहेब का इतना लंबा फर्स्ट क्लास कैरियर है एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, और खुद अपने आप को कंप्रोमाइज, यानी जोहेब 1 डाउन भी आके 50 मारता था, जोहेब 5वें नंबर पे भी आके बड़ा 50 मारता था, 4-4 5-5 विकेटें कंसिस्टेंटली, 130 प्लस के डेक पे बॉलिंग, गर्मी सर्दी, 3 रोजा मैच भी जोहेब खेलता था इस्लामाबाद में, क्लब क्रिकेट भी जोहेब खेलता था इस्लामाबाद में, T20 भी खेलता था, और 50 और 40 ओवर के भी मैच खेलता था। आपको लगता है आजकल के लड़कों का जो फिटनेस लेवल है ये भी एक बहुत बड़ी वजूहत है? यार ऑनेस्टली फिटनेस का इशू है। मुझे लगता है कि ठीक है, आपको ये जो नए डायनामिक्स आ गए हैं, जिम एंड वर्कआउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन कि आपने स्ट्रेंथ कैसे करनी है, एजिलिटी और एंड्योरेंस पे कैसे काम करना है। मुझे नहीं लगता, मतलब ऑब्वियसली इतने हाईली पेड 25-30 लाख रुपए अगर कोई तनख्वाह ले रहा है बैक एंड पे, उसको पता है कि किसी को क्रैम्प आ रहे हैं, तो यार इलेक्ट्रोलाइट्स दे के उसको इलेक्ट्रोलाइट से रिकवरी कराओ। पहले मैच में आपको 2-3 ठुस, बिल्कुल 7 अप की बोतलें साबित हो रहे हैं फास्ट बॉलर, बेंच आपका सारा उड़ गया, आपके पास बचे कुछ है वही कि यार जो अनफिट है चलो एनू भी खिटा दो, खैर है जान दो। बाद में आप कहते हैं जी एक का हाथ फटा हुआ था, एक को क्रैम्प थे, एक को डिहाइड्रेशन थी। तो आपने पिछले 6 महीने में प्लेयर मैनेजमेंट क्या किया है? आपने उनको काउंटी भी खेले या 4 साल में आपने अब इसको पूरा लेके आए हाँ, ना, लाइक लिटरली आप ये सही तो कह रहे आप हो। लोगों के दौर के प्लेयर हैं जो 4 साल समहाउ चलते रहे, जिनको ये कैश कर आज आपके पास कोई एक नाम मुझे बताएंगे जो 4 साल में आया हो? आप मुझे ये बता दें कि 4 साल में आपने कोई एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट कराई है क्रिकेट बोर्ड ने? मैं यही तो आपसे पूछ क्लब रहा हूं। क्रिकेट है नहीं, आप इन्हें कह रहे हैं 6 महीने, मैं आपसे कह रहा हूं 48 महीने हो चुके मैं हैं। 6 महीने इसलिए कह रहा हूं कि पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस वर्ल्ड तक आपके पास बीच में एशिया कप आ रहा है, इंग्लैंड सीरीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, तो उसके बाद ही होश के नाखून ले लेते यार कि वी आर नोवेयर, प्लेयर प्रोडक्शन है नहीं, प्लेयर मैनेजमेंट है नहीं, आपकी सीरीज इंटरनेशनल ज्यादा हो रही है, और आप यूज कैसे कर रहे हो कि वो क्लब क्रिकेट भी खेल रहा है, वो नेदरलैंड के अगेंस्ट भी खेल रहा है, वो आयरलैंड के अगेंस्ट भी खेल, ऑन टॉप उसे काउंटी कैसे खेलने दे सकते हो? एशिया कप की जो बजाहिर परफॉर्मेंस है, आप फाइनल खेले हैं, एज ए क्रिकेटर मैं आपसे पूछूंगा, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? नो चांस। अगर आपको नसीम शाह ने वो बड़ी 2 हिटें ना मारी होती, आप कहां फाइनल खेलते हैं? नहीं, 2 मैच आपके अच्छे थे, बस। एक हांगकांग, एक इंडिया 180। अब अगर हांगकांग के मैच को आप मोहसिन भाई ये कहें कि अच्छा खेला है, तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा अगर हम ये कहेंगे कि अच्छा नहीं खेला तो लोग कहेंगे हर बात में कीड़े निकाल रहे हैं। नहीं, कीड़े नहीं निकाल रहे। टेक्निकली वो आपकी जिस तरह की एक चैंपियन मेंटालिटी होती है, वो आप उस तरह उतरे हैं। हांगकांग के खिलाफ 38 पे उन्हें फारिग किया, बड़ा स्कोर आपने डाला। वो और बात है कि आपका स्ट्राइक रेट, रन रेट, वो आपका भी। ये पावर प्ले क्या होता है जोहेब साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं इस गेम का। ये पावर प्ले की जो 36 बॉलें होती हैं, या 36 ही के लिए होती हैं, 35 के लिए होती हैं ये? अच्छा मैं बताऊं, वैसे इंटरनेशनली पावर प्ले का ये इंपैक्ट, लाइक 2 सर्कल से बाहर फील्डर हैं तो आपने कोशिश करनी कि मैक्सिमम रन्स बने। मुझे ऐसे लगता है कि शायद एशिया कप में थोड़ा सा हमने 1-2 मैचेस में स्पेशली लैग किया, क्योंकि बाबर आउट होता रहा, आपकी पूरी टीम 50% तो रिलाई करती है उस पर। इससे पीछे हमारे शायद पावर प्ले के स्टैट्स इतने बुरे नहीं है। 45 अबव अगर आप कर रहे हो विद विकेट्स इन हैंड इज नॉट बैड, लेकिन बात ये होती है कि जब आपने, एक होती है प्लानिंग, फिर आपने ये प्लान किया कि हमने विकेट्स नहीं देनी, हम लेटर हाफ में हमारे पास पावर हिटर्स आएंगे और हम मैच उड़ा के ले जाएंगे, उसकी एग्जीक्यूशन करनी। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे फखर जमान खड़े खड़े ऐसे बल्ले लटकाएगा, खुशदिल शाह ऑफ स्टंप की बॉल पे मिड स्टंप के, लेग स्टंप के पीछे टांगे खोलेगा डर के मिड विकेट खींच वो दूं। तो रिजवान भी करता है। आसिफ अली स्टंप्स छोड़ के घुमा देगा पहली बॉल। तो मुझे बताएं कि वो जो प्लानिंग की थी आपने कि जी हम विकेट्स इन हैंड रखेंगे, आपको लगता है और प्लानिंग उसके बाद होती है? क्योंकि ये सकलैन सारे आपके साथ भी रहे हैं, जितने भी हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आते थे, और उस वक्त तो इन्हें बेचारों को गेट से भी आप बड़ी मुश्किल से अंदर लाते थे। आज ये पाकिस्तान क्रिकेट के कभी जोहेब आपने ऐसा सुना है, आप खुद
इस्लामाबाद को चैंपियन बनाया, आपने काई ट्रॉफी का फाइनल तक इस्लामाबाद को अनफॉर्चुनेटली चले, पिंडी इस्लामाबाद दोनों तो एक जीत गया एक हार गया, समझे एक ही शहर में था, कोई मसला नहीं है। कभी आपने सुना है कोच इस तरह के कहे कि दोस्ती यारी होनी चाहिए शोएब मलिक के ट्वीट के ऊपर, और साथ में ये कहे एक का हाथ खराब था, एक का मुंह खराब था, आउटसाइड नॉइज, और साथ ये भी कहे कि जब मैं पीटीवी पे बैठता था तो मैं भी यही करता था। तो ये इट मेक सम सेंस। यार देखें, दोस्ती यारी वाला जो कल्चर है ना, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट को हॉन्ट कर रहा है फॉर लास्ट 2-3 डेकेड्स। अगर वसीम वकार से शुरू करूं तो मेरे से ज्यादा आपको पता होगा हिस्ट्री के किस तरीके से डैमेज हुआ है। अभी करंटली मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पूल आया है इसको नेशन को फ्रंट पे रखना है, रादर देन कि यार ये मेरा दोस्त है, इन्हें खिला दो, बाकी बात को कवर कर लांगे। यार अब ये वो सिचुएशन नहीं रही कि आप एक लेग स्पिनर को खिलाएं और वो इंटरनेशनल मैचों में फुल टॉस करे और आप कहें नहीं जी ये मैच ऐसा था कि हम क्वालिफाई कर गए थे तो फाइनल में वो था मैं क्या हुआ, फाइनल में भी आपके साथ वही हुआ ना कि आपने मोमेंटम लूज कर दिया। टॉसिया कप कह रहे थे, विन द टॉस विन द मैच कह रहे थे, तो वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि वो टॉस भी हारे लेकिन उसके बाद उन्होंने आपको मैच मुझे नहीं याद है ज़ोहैब ने जितनी क्रिकेट इस्लाम, क्योंकि हमारे मैचेस इस्लामाबाद के पिंडी में ही होते थे, पिंडी स्टेडियम में, मुझे एक मैच भी ऐसा याद नहीं है कि ज़ोहैब कप्तान हो और 58 पे 5 आउट हो और मुखालिफ टीम ने 100 भी किया हो। मुझे नहीं याद, मुझे जरा याद करा दें अगर ऐसा है। बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब आपने जिसे कहते हैं प्रेशर सिचुएशन है, आपने ऊपर की सारी क्रीम उतार दी है, आप उस वक्त बैकफुट पे कैसे जा सकते हैं? ये मैं वो कहा उस मैच के ब्लंडर इफ्तिखार को देनी चाहिए थी या नसीम को देनी चाहिए थी, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को देनी चाहिए थी, फास्ट बॉलर को एक विकेट चाहिए, एक विकेट चाहिए थी राजापक्से की। राजापक्ष वो हसारंगा पूरे टूर्नामेंट में कहीं उसका 5 नहीं है। हसारंगा की बात करें आप तो हसारंगा को तो जब थोड़ा सा उसको स्पिनर लगा के आपने उसको मौका दिया कि ले भाई नॉकिंग कर, सेटल हो जा, जब वो सेटल हो गया उसके बाद आपने उसको कट पे बॉल फीड किया पूरे टूर्नामेंट में। हारिस रऊफ में उसको बाल दे रहा है। हारिस रऊफ जिसे स्पेयर ऐड करना चाहिए था इन प्लेस ऑफ शाइन। अच्छा, हारिस रऊफ का मैं कहूंगा कि अगर उस मैच की स्पेशली बात करें तो हारिस रऊफ वाज गुड, वाज स्पेशली विद द न्यू बॉल, तो लड़के ने मतलब आई एम प्राउड ऑफ हिम, माना आई वाज आल्सो। लेकिन जिस तरीके से हसनैन ने फीड किया कट पे और पहले भी नए बॉल से डिसिल्वा ने उसके ऑन दी आप मारी हैं यार, बैक एंड पे आपके पास मैनेजमेंट से क्वेश्चन है मेरा कि आपकी प्लेयर टू प्लेयर वर्किंग है? आप रीड करके आते हो कि ये 5 उतारने के बाद अगर ये खड़ा होगा तो मैं क्या करके आऊंगा? अपनी फिटनेस पे इतना काम कर रहा है, किसी भी प्लेयर के साथ सुपर फिट है। ज़ोहैब को ना तो फर्स्ट क्लास खिलाई जा रही है, ना 50 ओवर, ना नेशनल T20 खिलाया जा रहा है। और यहां पे जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम ये दोस्ती यारी 11 जब उतरती है, फिटनेस के मसाइल हैं, कैचिंग के मसाइल हैं, फील्डिंग के मसाइल हैं, उसके बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस पे बाबर आजम जो कप्तान है वो कहता है हसन अली को हमने रेस्ट दिया गया था। कभी आपने ये सुना? यार ये जो हसन अली वाला, क्योंकि मैं अपना शोज भी करता रहा, हमारी आमिर सुहेल साहब से भी बात होती रही, कहीं ना कहीं जाके मैनेजमेंट को ये रियलाइज करेंगे हसन इज अ वेरी गुड फ्रेंड, दोस्त है, हम 5-7 साल इकट्ठे खेले, मेरी कैप्टनसी में खेला, वो तो खेले, हमने उसको बड़ी हेल्प आउट भी की, बट आपने देखा जब पहले भी अनफिट हुआ था तो उसको डोमेस्टिक में वापस जाना पड़ेगा, पूरा सर्कल ऑफ सेशन खेलना पड़ेगा, अपनी फॉर्म को रीगेन करके वापस आएगा। वो फाइटर है, उसमें एनर्जी है, देयर इज नो डाउट, बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि इस सिचुएशन में क्या उसको पिक करना चाहिए था, तो ये हसन के साथ ज्यादती हो रही है। मैं समझता हूँ ये उसके साथ अच्छा नहीं क्यों कर रहा है, कोई दोस्ती नहीं निभा रहा है, ये दुश्मनी है, ये उसके साथ दुश्मनी है, क्योंकि यू नेवर नो कि ऐसी 1-2 परफॉर्मेंसेस खुदा ना खास्ता होती हैं तो कैरियर भी फुल स्टॉप लगेगा ना। कप्तान होता और शाहिनशाह अफरीदी बाहर होता और वसीम जूनियर 11th आवर में स्ट्रोक ऑन एट द ईव ऑफ द टूर्नामेंट होता, तो 3 ऑप्शन होते आपके पास। एक होता कि विद द मोस्ट एक्सपीरियंस वन शोएब मलिक, एक आपके पास होता फहीम अशरफ, और एक ऑप्शन आपके पास होता कि मीर हमजा है, उस्मान शिनवारी है और वो वकास मकसूद है। किसके साथ आप जाते हैं? यार देखें, अगर तो बैटिंग की बात करें ना, तो मैंने पहले भी रिपीटेडली ये बात की है कि आप आज के दौर में विद एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर जाना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसकी वजह यह है कि आप ये जो कहते हैं ना पावर हिटर, मैं 150 छक्के मारता हूं, वो 1.5 बॉलें नहीं खेल सकते ग्राउंड में जाके। उनके साथ शोएब अली लेग स्टैंड पे खड़ा हुआ था लास्ट वर्ल्ड कप में, उसने उसको बताया कि हिट मारनी है तो कहां मारनी है, ऐसे सार ऊपर रख के घुमा नहीं देनी। तो वो बड़ा जरूरी होता है ग्राउंड के अंदर ग्रूमिंग करना। तो मिडिल ऑर्डर में तो आपको
अभी भी अगर आप इंग्लैंड और उस वाली सीरीज में ले आएंगे, रिगार्डलेस कि अगर वो मैं कहता हूं कि 145 के स्ट्राइक रेट पे नहीं खेलेगा, और दूसरे को खिलवाने की एबिलिटी शोएब साहब रखते हैं। और जब तक वो खड़ा रहेगा, हाँ, टीम अंदर रहेगी। आपको देखो ऊपर से आपके पास स्टेबिलिटी है, लाइक ठीक है आउट ऑफ फॉर्म हुआ बाबर आजम, बट स्टिल आपको पता है कि जिस दिन करता है लंबा रन करेगा। मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई भी नहीं है, ताश के पत्ते हैं, 4-4 5-5 बॉल है उनके पास। इफ्तिखार, खुशदिल शाह, आसिफ, इवन फखर जमान, इतने चांस अगर आप में से किसी को मिलते तो आज आप तो सुपरस्टार होते। देखो 40 से 45 मैच में अगर मुझे लगता है कि मैं हर तीसरे या चौथे मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं बन रहा, या मैं वो नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा जिसका इंपैक्ट पूरी टीम पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि 45 मैचों में आपने पाकिस्तान को कितने मैच जिता के दिए। इफ्तिखार देखें डोमेस्टिक में, अगर आप जितना भी पूल आपके पास, साउद शकील है, शान मसूद है, इफ्तिखार है, मिडिल ऑर्डर में एक्स-वाई-जेड जितने भी हैं, डोमेस्टिक कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। डोमेस्टिक से जब वो इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो जो मैच विनिंग नॉक्स यहां पे हैं वहां पे स्टॉप हो जाता है 25-30 करके रन बॉल। आपने रन बॉल का टाइम लिया, अब तो आपने मैच जितवाना ना यार, अब आप कैसे विकेट थ्रो करके आ सकते हो? वहां पे वो ऑफेंस है जिसपे मैनेजमेंट को क्वेश्चन करना है कि मुझे तुम्हारा 30 नहीं चाहिए, 30 से अगला 20 चाहिए 10 बॉलों पे, विराट तो कोहली को ने फायदा होगा। अफगानिस्तान की देखें, अगर आप ईमानदारी से इंडिया के उसमें नफरत में या हमारे ओपोनेंट उसमें नहीं, आप देखें अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक था, इवन के उमर गुल जब से आया है, फास्ट बॉलिंग, वो फास्ट नवीन देखे, उसने फजले फारूकी, वो देखे फरीद, उसने देखे एक तरफ है जी दूसरा का इन्वेंटर, बैटिंग का किंग और फास्ट बॉलिंग का सुपरस्टार। बेशक वो एक्स्ट्रास बहुत देता था शॉन टैट उनके वर्क में, और एक तरफ है उमर गुल जिसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग उमर गुल का कोई नहीं काम है। वो काम क्या है और ये काम क्या है, और उधर से कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं है। उसकी टीम चीतों की तरह के। आपका रमीज 1 साल से ज्यादा हो गया, आपको लगता है कि रमीज राजा जैसा क्रिकेटर था वैसे ही इसने मैनेजमेंट किया? यार मैं तो आपकी बात को सेकंड करूंगा कि जिस तरीके से उमर गुल ने उस टीम में जान डाली, उस जिस तरह देखो वीक लिंक होता था फास्ट बॉलिंग, अफगानिस्तान ने कहते थे स्पिनर्स अच्छे हैं, राशिद है, नबी है, मुजीब है, वहां के 12 ओवर तो आप बचाओगे, या 12 तो अंदर है, 12 तो फंस गया, मसला ही नहीं, रना बॉल भी कर लिया तो बहुत अच्छा है। फास्ट के 8 ओवर में आप कहते थे इनको 90 डालो, उनको रना बॉल करो तो 150 हो गया, और 150 और जन्नत जैसा कोई हाथ चढ़ जाए तो उसको जहन्नम बना दो, और उसके बाद फिर ऐसे गोलियां कर दो कि और कोई साढ़े लाख, तो साढ़े लाख ऐसी कि तुसी 5-6 छक्के मारो, टूर्नामेंट में 3 छक्के ना मारो। उमर गुल को क्रेडिट देना पड़ेगा। कोहली का बात आगे निकल गई। आप देखें, आपने शोएब मलिक की क्योंकि बात की और ऑब्वियसली शोएब मलिक भी आपके अंडर खेला है, मुझे यह बताएं जोहेब साहब, वो जो 200 का स्ट्राइक शुरू में नहीं था, आखिरी 21 बॉलों में 72 रन किए हैं विराट कोहली, जिसे राशिद लतीफ साहब T20 का प्लेयर नहीं मान रहे, जिसके स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। बड़ा प्लेयर, 12 चौके और 6 छक्के, और जिसका 3 साल से 100 नहीं आ रहा। हाईली अनलाइकली फॉर्मेट, अफगानिस्तान जैसा खौफनाक बॉलिंग अटैक। चलें जी, इंपैक्ट नहीं था उस मैच का, मान लेते हैं, लेकिन आपकी इंटेग्रिटी तो एट स्टेक थी, आपकी रिस्पेक्ट तो एट स्टेक थी। भाई कर लेता रोहित शर्मा, कर लेता स्काई, कर लेता कोई और, विराट ही क्यों? तो कैसी इनिंग्स थी यार। आपको विराट कोहली को क्रेडिट देना पड़ेगा, रिगार्डलेस के शायद एक आधे कैचेस छोड़े, पर उसने तो नहीं कहा कि यार मेरा कैच नहीं पकड़ोगे। आसिफ का जो अर्शदीप ने कैच छोड़ा वैसा छोड़ा नहीं, वो तो खैर बिल्कुल ही, वो तो फखर ने जो कैच छोड़े, शदाब ने जो कैच छोड़े, बेइंतहा। लेकिन जिस तरीके से उस लड़के, जैसा आपने बात की कि पहले 50 उसने थोड़ा टाइम लिया, स्टिल 120-30 का स्ट्राइक रेट था, बट उसके बाद इस तरीके से वो खेला है, उसने जो अपनी क्लास शो की है, देयर इज अ रीजन उसको किंग कहते हैं ना यार। किंग इसलिए कहते हैं कि वो आपको एक साइड पे कर देगा मैच, वो एक्सप्रेस करेगा कि यार ये मेरे अंदर है, और उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है जोहेब साहब, वो ही इज अ वर्ल्ड क्लास फिनिशर। जब वो शुरू के बॉल खाता है बस फिर वो नहीं छोड़ता। ये कब आपका बाबर लन करेगा? यही हम बात कर रहे थे कि रिजवान, बाबर, इफ्तिखार तीनों सेम फॉर्मेट पे खेल रहे हैं। आप लो 30 बॉलें, आप लो 40 बॉलें, हम आपको डिफेंड करेंगे। 80 बॉलों में 88 रन जस्टिफाई है फाइनल के? नहीं, उसके बाद उस 30 के बाद अगली 30 बॉलों में आपने 50 to 55 या 60 और रन करने हैं, डबल के औसत से करने। अब आपको कि यार मैंने टाइम ले लिया, आई एम वेल सेटल्ड, मुझे डायनामिक्स का पता है, विकेट के बिहेवियर का पता है। ऑब्वियसली बॉलर्स तो सारे खेले होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब जब एग्जीक्यूशन की टाइम आ रहा है तो एग्जीक्यूशन हो ही नहीं। बाबर एज ए कप्तान
आप भी कप्तान हैं और आपके सारा सबके ठीक है, आपको इन्होंने मौका नहीं दिया, उसकी सर्टेन रीजन है, पूरा पाकिस्तान जानता है। बाबर एज ए कप्तान 10 में से 7 दे रहे हैं, किस बेसिस पे 7? आई विल क्वेश्चन दैट। पिछले परफॉर्मेंसेस पे एशिया कप की बात नहीं करूंगा मैं, उसकी वजह इसलिए नहीं करूंगा वर्ल्ड कप की बात कर ले। वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। क्या उसकी इंडिया का एक अच्छा मैच था और न्यूजीलैंड तो हमें पता था हमने कैसा खेलना है, वो तो आपके जज्बात खेल रहे थे। लेकिन आप देखो वर्ल्ड, अब मैं बाबर आजम की बात करूं तो एक आपने जो पहले बात की थी ना कि दोस्ती यार ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो जो प्लेयर ला रहा है कम से कम जो खेल रहा है उसको यूज इतना बुरा नहीं कर रहा। कुछ मैचेस में ज्यादा ही कर रहा है यूज उसे। नवाज वाले मैच जैसे आप ये बात करो, नवाज से 1 ओवर कराए, हाँ ये ब्लंडर्स लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब एज अ प्लेयर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती ना तो आपका ये ऊपर वाला खाना है ना ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, फिर आप ब्रेव डिसीजंस नहीं ले सकते। ब्रेव डिसीजन इसने कभी लिया है वैसे सिवाय इंडिया के मैच में नवाज को जो ऊपर भेजा है वो थी मास्टर स्ट्रोक। 2.5 साल में अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे तो मैं कहूंगा वो मास्टर स्ट्रोक। तो नेक्स्ट मैच में क्या हुआ, आपने इफ्तिखार को भेज दिया, वो हर मैच में लेस देन रन बॉल खेला है। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट रेस किया है कि अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर जो लंबी इनिंग्स खेलने वाला उसके साथ दूसरी लंबी इनिंग्स वाला नहीं जा सकता, नहीं चल सकता। वनडे क्रिकेट तो नहीं है। रिजवान खेल रहा है। हाँ, आपके साथ वहां जाना चाहिए था वो प्लेयर जो एक एंड से आपको एक बाउंड्री लेके दे, फिर वो 3 से 4 फिर खब्बा था, लेगी को भी वो काउंटर करता। 9 to 10 रन एंड ओवर होने चाहिए थे। अब मेरा 10 रन तो आपको बगैर खेले मिल गए थे भाई, नो बॉल और वाइड के। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है, यहां पे आता है कैप्टन का ट्रस्ट अपने मिडिल ऑर्डर पे। आपने 5 प्लेयर खिलाए हैं, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं था कि आप ऊपर भेज दें, आपको ये डर था कि वो 6 से 7 बॉलों में आउट होके आ जाएंगे। आपने कप्तान की तारीफ की है, मेरा आपसे फिर क्वेश्चन आ गया, अफगानिस्तान का श्रीलंका का डेड रबर, जो ये डेड रबर कहते हैं, हालांकि वो डेड रबर नहीं था, फुल ड्रेस रिहर्सल थी वो। आपके पास हैदर अली को उतारने का शानदार मौका था कि आप हैदर अली को वहां खिला दें। चलें छोड़े, आपने 2 पे 2 आउट कर लिए। हारिस रऊफ वाज लाइक स्टीमिंग इन, हसनैन वाज स्टीमिंग इन। चलो 121 रन है, जोहेब कप्तान है, मोहसिन कप्तान है। क्या मैंने वो ओवर अगले मैच में भुवनेश्वर कुमार ने पूरे ओवर करवाए, 5 आउट किए, 5 आउट, 4 ओवर, 4 रन, 1 मेडन। आपने क्यों हारिस रऊफ और हसनैन को हटाया? हसन को इसलिए लगाया कि यहां प्रेशर है, हसन को मारनी पड़ेगी, जस्टिफाई हो जाएगा। नहीं, आई एग्री। पहली बात आपका जो पॉइंट था ना हैदर अली, देखो या तो आप ऑल इन जाते, आप कहते यार हम कॉम्बिनेशन नहीं डिस्टर्ब करें, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, मैं आपको बैक करता कि आपने वर्ल्ड कप में ऐसा किया, स्टैट्स इतने पूरे नहीं थे तो आप जाएं उसी फॉर्मेट से। अब आपने डिसीजन ले लिया चेंज करने का, तो यार जब 2 लिया है तो तीसरा भी चेंज करो ना। फखर जमान में से, फखर जमान अगेन सारे क्रिकेटर हैं, साथ खेले में दोस्त भाई हैं, लेकिन उसका बैड पैच चल रहा है, उसकी टांग ही नहीं हिलती। उसका अच्छा पैच कब था? उस पैचेस में ही उसकी परफॉर्मेंस है। 33 इनिंग्स में 30 नहीं आया था। हाँ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहा। राइट टाइम था, आप यार बेंच पे, वो बेंच गर्म करने के लिए तो नहीं बैठा ना यार, उसको मैच खिलाओ। और ऐसे मैच में जिसका रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं पा रहा था, फाइनल में आप क्वालिफाई कर गए थे, तो आपको वो मैच देना चाहिए था। सेकंड पॉइंट जो आपने रेस किया, फास्ट बॉलिंग चेंज नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली जब आप ऑल आउट जाते हैं। 2 आउट कर चुके थे, 2 आउट और करने थे आपने। अगेन वही बात, जब आपने एक बार किसी पहलवान को नीचे गिरा दिया तो आप उसे कहेंगे चल मैं, करें ना उसे। मैं पीछे होता हूं, तू अब मेरे ऊपर आ जा। कभी ऐसा देखा आपने? यार ये सारी साइकोलॉजी सेम है किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाएंगे। जोहेब साहब, आपने बैन प्लेयर को, जारी बात है सस्पेक्टेड एक्शन था, 100 खेल रहा था, 100। ये एक खास सूबे का प्रेशर था, हसनैन आया, वरना हसनैन डिजर्व करता था टीम में आना। यार मैंने ये कुछ एक ट्विटर स्पेसेस पे भी बात हो रही थी कि सिंध, पंजाब, केपी के यहाँ के लड़के खेल रहे हैं, वहां के नहीं खेल रहे। यार मुझे लगता है कि अगर तो ये प्रेशर था, ये सूबे की टीम खेल रही है जो एशिया कप खेलने गई थी, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, अव्वल तो है नहीं क्योंकि सारी तरफ के लड़के मौजूद हैं। जब भी सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन को, मैं क्योंकि कैप्टन ना हूं तो मैंने देखा, मैंने डिफरेंट क्लब्स के लड़के खिलाए जिनको शायद क्लब वालों को भी नहीं जानते होंगे, ठीक है, पर आपकी आय होनी चाहिए कि इस लड़के में पोटेंशियल कितना है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी सर्विसेज दे सकता है, आपको मैच जितवाने की एबिलिटी रखता है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हसनैन, खाली पेस आज की क्रिकेट में मैटर नहीं करती, वरना उमरान मलिक से अच्छी पेस है, वो ना खिला देते हैं यार। खाली वो भी नहीं, इमरान मलिक, मैं कहता हूं आपके पास पास में बड़ी लंबी चौड़ी एग्जांपल्स हैं। हमने वहाब रियाज को कितना लंबा टेन्योर दिया, बेसिक एक परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप इंडिया वो वाली, और वो भी शोएब अख्तर बाहर बैठा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने बहुत 2 बाउंसर्स किए। हाँ, मतलब जहां किए। लेकिन आपको लगता है कि 15 साल के कैरियर में 2 से 3 परफॉर्मेंसेस आर गुड इनफ टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनल? तो आपके सारे प्लेयरों की बाबर को छोड़ दें, इस वक्त जितने प्लेयर हैं यही हैं, कोई एक नाम बताएं नहीं है तो यही तो मैं कह रहा हूं। रिजवान इज वेरी गुड, लेकिन रिजवान इस दौर का। अच्छा, मैं एक और आपसे सवाल करता हूं इसी पे, और फिर हम
इंग्लैंड आ रहा है और वर्ल्ड कप में क्या होना चाहिए। आखिरी सवाल ये है, आप समझते हैं कि इस पूरी चीज का, और फिर पूरा पीसीबी मीडिया डायरेक्टर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, रमीज राजा, सब वहां पहुंचे थे, और फिर जो उसने उस बच्चे जर्नलिस्ट के साथ देखें, आपने भी देखा, मैं तो खैर वहां मौजूद, हमारी लाइव बात भी उस जर्नलिस्ट से हुई, बड़ा डाउन टू अर्थ बच्चा है, हमारे साथ बहुत दफा लाइव आया। मुझे आप ये बताइए कि जोहेब साहब एक जर्नलिस्ट है, आपसे भी कितने टफ क्वेश्चन होते थे जब आप कप्तान थे, आपकी तबीयत साफ हो जाती थी, हालांकि परफॉर्मेंस आपकी बुरी नहीं होती थी, टीम की परफॉर्मेंस पे होती थी। क्या चेयरमैन जो आपकी फेस है और फिर आईपीएल के थ्रू उसने कमेंट्री का कैरियर बनाया हो, क्या उसे जेब देता है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर? नहीं, आई थिंक अनएथिकल था, और वो लगता था कि ही वाज अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर या कोई दूसरे वर्ड्स में, और सवाल ये था कि आपके अवाम, भाई वहां 90% क्राउड आपका है, इंडियंस ने हमारे सामने अपनी टिकटें दी, टी शर्टें पाकिस्तान की पहनी, ये हमने सिला दिया उन्हें। नहीं देखो, हम ये नहीं कहते कि आप इंडिया और श्रीलंका या बांग्लादेश हो, डजंट मैटर, आपकी पोजीशन क्या है, यू रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज अ चेयरमैन, नेशन, पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो यूट्यूब पिछली नशिस्त पे बिठा दिया था, इसलिए गंगली अगली सीट पे था, ये पीछे था, ये भी एक ईगो प्रॉब्लम नहीं, आपको अपनी सीट आगे करने के लिए वो कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करना करना बात पड़ता बड़ी है। जबरदस्त कर दी, मैं ये करना नहीं चाह रहा था पर आपने कर दी तो आई हैड टू पिक दैट। यूट्यूब चैनल 4 मिनट पूरी क्रिकेट को उड़ा देता था पाकिस्तान की। अब आया तो करके दिखाएं ना। पहले भी सीओ वर्ष था, अब ये चेयरमैन कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं ख्याल 2 या 3 दूंगा, वो 2-3 देंगे, वो भी इसलिए कि चेयरमैन है, क्रिकेट बोर्ड के रिस्पेक्ट में बनते हैं। चलें जी छोड़ें, आ जाते हैं इंग्लैंड के ऊपर। क्या लग रहा है यहाँ पे इनकी हल्की टीम आ रही है, मारेंगे और फिर आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी साहब? अच्छा, पहले तो ये कि 15 से पहले आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड देना है। कल है, हाँ, वो आपको स्क्वाड देना है। एक आधी चेंज सुनने में आ रहा है, शान मसूद लाएंगे, पता नहीं, शोएब मलिक पे, शान मसूद बेहतरीन प्लेयर है, हाँ, इफिस डिफिस बहुत ज्यादा है तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन एक आधी चेंज तो कंफर्म। लेकिन वो आप 6 दिन पहले चेंज भी कर सकते हैं ना। हाँ, वो आपके पास एक विंडो है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड वाली सीरीज में एटलीस्ट ये जो बेंच पे हैदर अली बैठा हुआ था, इसको आपको ये बाहर ना हो जाए बेचारा, ये लैपटॉप सेलेक्टर जो है ना मरवा ना देगा। ये तो इस पे भी करेंगे। फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये जो इमाद वसीम, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो टॉप 10 रैंकिंग्स में अभी भी मौजूद है, सीपीएल में भी टॉप, अभी भी नंबर 1 टॉप 10 में, 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिलाई कि वो जी फलाने क्लब से खेलता है, बिलो बेल्ट, अनएथिकल हरकतें इन लोगों की। पाकिस्तान के लिए सोचना है तो आपने उन प्लेयर्स को लाना है जो आपके साथ 2 साल से क्या हो रहा है। इस्लामाबाद की क्रिकेट आपने बंद की, जहां आपकी टीम प्रैक्टिस करती थी और इंग्लैंड में अच्छा करती थी, तो 2 साल से आप देख लें इंग्लैंड में क्या हो रहा है, क्या परफॉर्मेंसेस है। तो ये आपको इंग्लैंड वाली जो सीरीज आ रही है, आइडियल सिचुएशन है कि आप अपना ये जो इगोइस्टिक ऑरा आपने उड़ाया हुआ है, इसको उठा के साइड पे फेंकें, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं, मेजरली होना चाहिए। अगर थोड़ी सी हटा देंगे वाला क्वेश्चन ऐसा है कि ये शायद 2 दिन में हमें पता लग जाएगा, आंसर कल है, 2 दिन नहीं है, हाँ, कल है, तो करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं? जो शहबाज शरीफ साहब हैं सर, लेकिन पैटर्न इन चीफ पे आना चाह रहे हैं। पैटर्न कौन है क्रिकेट बोर्ड का? पंजाब असेंबली में एक मोशन जो है वो जमा करा दी है, एक पीएमएलएन की जो है मेंबर है पंजाब असेंबली की, उनका रिमूव रमीज राजा, मैं कहता हूं ऐड करे, रिमूव जाकिर खान, रिमूव नदीम खान, रिमूव नन्हे खान, रिमूव फन्ने खान एंड रिमूव ये जो फैसल हसनैन 25 लाख पे, इन सब को आप नहीं समझते दिस इज द टाइम, हटा दें यार। अगर अब नहीं करेंगे तो इट्स बी कब करेंगे? टू लेट कि 3-4 साल में हम ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हैं। क्या लग रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान का रिजल्ट? यार होम सीरीज है और मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ पे बॉल शायद उतना ऊपर चढ़ के नहीं आता, तो 1-2 जो आपके ऑफ कलर प्लेयर हैं शायद हल्की टीम ने आपको हरा दिया था अभी, लेकिन मुझे इंग्लैंड वाली क्योंकि उनके फायर पावर मिसिंग लग रहा है, 2-3 प्लेयर्स उनके शायद नहीं आ रहे, लेकिन स्टिल इंग्लैंड की जो टीम आ रही है वो पाकिस्तान जीत रहा है, सीरीज जीत रहा है। अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। 7 मैचों में कितने आपको लग रहा है जीतने? 3 से 4 तो हमें जीतने चाहिए, यानी सीरीज जीत भी सकते हैं। हाँ, जीतने की एबिलिटी। वर्ल्ड कप के लिए कौन बाहर हो रहा है? शान को आना चाहिए, शोएब मलिक को आना चाहिए, आसिफ अली ड्रॉप होना चाहिए, खुशदिल शाह ड्रॉप होना चाहिए, फास्ट बॉलिंग में नसीम फिट हो जाता है, धानी फिट हो जाता है और वसीम जूनियर, तो मुझे लगता है शाहीन आपको यकीन है नहीं आएगा? मुश्किल लग रहा है, नहीं आएगा मुझे, क्योंकि ये जो इंजरी है आपको पता होना चाहिए, आप प्लेयर है। हाँ, नी प्लेस इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, वीडियोस कुछ ओवर यूज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सारे प्लेयरों को, यानी ओवर यूज नहीं किया, मिस यूज किया है। आप कैसे इजाजत दे सकते हैं काउंटी क्रिकेट खेलने की? जिम्बाब्वे के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यानी हर हल्की टीम के खिलाफ आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ खिलाई। प्लेयर कभी नहीं कहेगा मुझे बाहर बैठाओ,
आप मैनेजमेंट हो, आपकी मैन मैनेजमेंट नहीं है, आपकी फोरकास्टिंग नहीं है। अगर कि ये करना दोबारा क्या हमने। वर्ल्ड कप में फिर यही लोगों को ले आते हैं तो जोहेब एज ए क्रिकेटर, जोहेब एज ए फॉर्मर कैप्टन, जोहेब एज ए पाकिस्तानी, जोहेब एज ए स्पोर्ट्समैन, यार आई थिंक मिस्टेक्स करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हर्ट होगा। फोर्सफुली तो हम ये नहीं करेंगे कि हम धरने निकाल दें रोडों पे वर्ल्ड कप जाके। में क्या नजर आ लेकिन रहा है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान? यार बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल है। हमारे मुश्किल होगा। उसकी वजह ये कि हमारा ज्यादातर टीम का पैच हम अपने घर में नहीं जीत सके, यूएई आपका घर था, घर है। दोनों टूर्नामेंट नहीं जीत सके, नहीं जीत सके। इंडिया बाहर हुआ, हमें जीतना चाहिए था। आइडियल प्लेटफॉर्म था। अगर अब नहीं तो कब? 2012 के बाद नहीं हो सका तो अब मुश्किल होगा। ये थी जी जोहेब के साथ सीधी और साफ गुफ्तगू। जोहेब इसी तरह के हैं जो इन्हें देखते हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन। ही ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट, टुडे ही आल्सो लेड फ्रॉम द फ्रंट। आज के लिए, खेल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी इन्हें लाते रहेंगे और प्लेयर्स को भी लाएंगे, क्योंकि ये हैं असल ग्रास रूट लेवल के प्लेयर, जिन्होंने तमाम प्लेयरों को, ये बाबर हो, रिजवान हो, उमर गुल हो, शोएब मलिक हो, इमाम हो, शान मकसूद हो, जो मर्जी, शदाब हो, आमिर हो, सबके कप्तान थे जोहेब। तो अपना रखिए ख्याल। नए एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।